हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अकेलेपन के ऊपर से। एक्चुअली अकेला रहना ठीक है कि नहीं है। अकेले में कैसा फील होता है या कुछ भी। मेरा मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अलोन रहना ठीक रहता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, दिक्कत तो नहीं। चलो तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में अकेला रहना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखो यार, आज की जो दुनिया है ना, यहाँ पे कभी कोई ये नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। कभी कोई नहीं चाहता, ट्रस्ट में। सब ये चाहते कि ये पीछे रहे, वो पीछे रहे। तो बेटर है आप जो दोस्त यार बनाओ या कुछ भी बनाओ, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको दिल से सपोर्ट करने चाहिए। हर चीज़ से तुम्हें सपोर्ट करने चाहिए तो बनाओ। नहीं तो बेटर है कि आप अकेले रहो। अकेले रहने से होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ कि अकेले रहने से, जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कोई आपके साथ नहीं। तो आपका जो दिमाग चलता है ना, वो अच्छी चीज़ों में लगने लगता है। जो बुरी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर नहीं जाता। ये बुरे आदतें जो रहती हैं या बुरे काम जो रहते हैं, वो सब फ्रेंड सर्कल में आने के बाद लगते हैं, ऐसे नहीं लगते हैं। जब तक आप अकेले रहोगे, आप अगर आपका माइंड मनी मेकिंग मेंटेलिटी, आपकी जो मेंटेलिटी है वो मनी मेकिंग है, तो ट्रस्ट में आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, आप अकेले रहना पसंद करो। क्योंकि अकेले रहोगे तो आपके दिमाग में बहुत ऐसे थॉट आएंगे जिनके जरिए आप पैसे कमा सकते हो, पहली बात। और मतलब आपके दिमाग में जो भी थॉट आएंगे अकेलेपन में, मुझे लगता है वो सक्सेस वाले ही आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अकेलेपन में तो यार खराब थॉट भी आते। तो यार देखो, ये क्या आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सोच सकते हो। खाली खाली दिमाग जो रहता है कि आप खाली माइंड में या खाली टाइम में अपने माइंड में कैसे कैसे थॉट लेके आ रहे हो, ये सब डिपेंड करता है इस चीज़ पे। और अकेला रहना दोस्त मुझे तो अच्छा लगता है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे को अकेला रहना काफ़ी अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को आप टाइम दो ना, जो भी हो, आपके दोस्त हों या रिश्तेदार हों या मतलब जो भी हों और अदर, जैसे आप जिन्हें जानते हो, उन्हें टाइम देने से बेस्ट है ना दोस्त, मेरी एडवाइस मानना, अपने आप को टाइम दो। क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम दोगे, अकेला रहोगे, सोचोगे हर चीज़ के बारे में, तो आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने आते जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। और अकेलापन मेरे मेरे हिसाब से सक्सेसफुल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं इतना भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही अकेलापन रहो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 24 आवर्स में से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपने आप को देना, अपनी सोच के ऊपर देना, अपने काम के ऊपर देना। और बाकी का जो बचा हुआ टाइम है 100% अपने उस काम के ऊपर देना जिस काम को आप करने की बहुत दिन से सोच रहे हो, या जो आप कर रहे हो अभी करंट में, उसके ऊपर आपका 100% देना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि जब लोग पूछते हैं कि यार अकेले लोग कैसे रह लेते हैं या रिलेशनशिप का तो मेरा मानना ये है कि अगर वो, तो खैर रिलेशनशिप का मैं खुद नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका तो मेरे को भी आइडिया नहीं है ज़्यादा कैसा क्या है। पर हाँ, इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा आप लोगों से, अकेले रहोगे ना तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, अगर आपकी मेंटेलिटी जो है काफ़ी अच्छी है तो इसके चलते। और अकेला रहना दोस्त मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप अकेले नहीं रहोगे तो आप लोगों की एडवाइस को ज़िंदगी भर फॉलो करने वाले, आपको ये पता नहीं चल पाएगा, आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आ पाएगी, कि आप ये समझ नहीं पाओगे, आपके दिमाग को ये डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, डायरेक्शन नहीं दे पाओगे कि यार किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप जब अकेले में अपने आप से पूछोगे और तो आपके अंदर से जो भी आवाज़ आएगी, मेरे को लगता है वो डेफिनेटली सही होगी। तो अकेले रहना इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त, अकेले रहो, खुश रहो, बेस्ट रहो। क्योंकि जब आप दोस्तों से मिलोगे या कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पे फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो आप जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो बढ़ती चली जाएगी। आप उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे कि आपको लगेगा कि अरे यार ये भी वो भी, पर होगा कुछ नहीं। ट्रस्ट में, आप जिससे भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करोगे, कोई भी चीज़ ऐसी ज़्यादा करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि यार नहीं ये कर देगा या ये हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर खरा उतरे या वो करें, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बेटर मानता हूँ कि आप अकेले रहें, खुश रहें, जितना हो सके अपने आप को सुधारने में टाइम दें, अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सोच है वो बहुत काफ़ी अच्छी होती जाएगी। तो इसलिए, और जब आपकी सोच अच्छी होती जाएगी तो दुनिया अच्छी होती जाएगी आपके लिए, और जब दुनिया अच्छी होती जाएगी ना दोस्तों, सक्सेसफुल आप हो ही जाओगे। तो अकेला रहना तो ज़रूरी है भाई, अगर मानो चाहे मत मानो, पर अकेला रहोगे तो ज़्यादा मेरे को लग रहा है चीज़ों को समझोगे।
पर ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर्स में 24 आवर्स आप अकेले रह, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि अगर 24 आवर्स में से आप 12 आवर्स भी मेरे को लग रहा है कि अकेले रहते हो ना, तो बेटा आप डिप्रेशन में जाने वाले हो। और डिप्रेशन में छोटी मोटी वजह से नहीं, काफ़ी बड़ी वजह के लिए जाने वाले हो, और काफ़ी मतलब मेरे को लग रहा है बहुत टाइम आप वेस्ट कर दोगे उसमें। आप ये भी नहीं, फिर आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें हो रही हैं वो सही है नहीं है। तो आपको साथ रहना है सबके, पर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपने आप को अकेला छोड़ना है, अपने आप को खुद के लिए निकालना है, जो कि मेरे को लगता है कि हर पर्सन को ना अपने लिए 24 घंटे में से कम 2 या 3 घंटे खुद को तो देना चाहिए, खुद को सोचने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद के करियर प्लानिंग के लिए, लाइफ मतलब जो भी है सारी प्लानिंग्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। और पास्ट का भी सोचें थोड़ा बहुत कि क्या सही था क्या गलत था, तो वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना हर गलती से हमें सीखने को मिलता है, तो ट्रस्ट में हर चीज़ से हमें सीखने को मिलता है, बशर्ते कि आप उस लेवल का सोच रहे हो कि कहाँ क्या सही हुआ था कहाँ क्या गलत हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बता दिया होगा कि अकेला रहना क्यों ज़रूरी है। और इसका आंसर सीधा सा अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो आपके सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, इम्प्रूव करो अपने आप को। टाइम लगता है पर चीज़ें ऑटोमेटिक बनती चली जाती हैं। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ। तो अकेला रहना दोस्त मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट।